दोस्तों, ये मूवी मिस्र के हजारों साल पुरानी एक रवायत मम्मीज के मुतालिक है। हजारों साल पहले लोग अपने मरने वालों की बॉडीज को मम्मी बनाकर प्रिजर्व कर लेते थे कि एक दिन आएगा जब ये मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। और ये मम्मीज हमें आज भी मिस्र के अहरामों और मुख्तलिफ कदीम जगहों से मिलती रहती हैं। मूवी के शुरू में ही हमें 3000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें हमें मुल्क मिस्र दिखाया जाता है, जिसका बादशाह फिरौन था। वो एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वो लड़की इसके बजाय इसके प्रीसेट को पसंद करती थी, जो कि बहुत पावरफुल था और वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। अब ये प्रीस्ट इस लड़के से मिलने जाता है। वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तब ही वहाँ फिरौन भी आ जाता है। वो इन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। ये उनको मारने आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों उसी को मार देते हैं। वो लड़की इस प्रीस्ट को कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए और मैं खुद को मार लूंगी, और तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो, तो तुम बाद में मुझे वापस ले आना। इसके बाद लड़की खुद को मार लेती है और प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहाँ से ले जाते हैं। बाद में प्रीस्ट के लोग इस लड़की की डेड बॉडी को ले आते हैं और प्रीस्ट भी आ जाता है और इस बॉडी पर अपने मंत्र करने लगता है ताकि इसे वापस जिंदा कर सके। तो इसी दौरान फिरौन के सिपाही वहाँ आ जाते हैं और प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रीस्ट को बहुत बुरी सजा देंगे ताकि दोबारा कोई भी ऐसी संगीन गलती ना कर सके। वो प्रीस्ट को बांध जिंदा ही मम्मी में बदल लेते हैं। जब उसको पट्टियों से पूरी तरह बांध देते हैं तो बाद में उसको ताबूत में बंद करके इसमें बहुत ही खतरनाक किस्म के कीड़े छोड़ देते हैं, जो कि चंद ही लम्हों में इसकी पूरी की पूरी बॉडी को खा जाने वाले होते हैं। फिर इसके ताबूत को एक खास किस्म की चाबी से बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस ताबूत को खोलेगा तो ये कर्ज बनकर हम पर आएगा, यानी अगर प्रीस्ट की बॉडी आजाद हो गई तो हर तरफ तबाही आ जाएगी। फिर प्रीस्ट की बॉडी को एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे दफना दिया जाता है, बहुत ज्यादा गहराई में, जिसे कोई भी नहीं खोद सकता था। फिर बहुत ज्यादा अरसा गुजर गया और ये पूरा शहर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के नीचे आने लगा, और जो स्टैचू कभी बहुत बड़ा था अब मिट्टी में दबने की वजह से छोटा सा नजर आने लगा था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसके लिए कई लोग लड़ते थे, कई जंगें होती थी कि इस जमीन को जीत लिया जाए, लेकिन किसी को इस बात का इल्म न था कि यहाँ प्रीस्ट की मम्मी है और इसकी पावर्स आज भी मौजूद हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग एक फ्रेंच सोल्जर्स का पीछा कर रहे हैं और वो भागते भागते बिल्कुल इस स्टैचू के पास आ जाते हैं। पीछा करने वाले सिपाही डर कर भागने लगते हैं। उनके जाते ही जमीन में कुछ होने लगता है, वहाँ से मिट्टी ऊपर आने लगती है। इस फ्रेंच सोल्जर का नाम रिक होता है। वो भी ये देखकर घबरा जाता है। तभी वहाँ रेत पर एक शक्ल बनने लगती है, तो वो भी ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो इजिप्टोलॉजिस्ट थी, यानी ऐसी लड़की जो इजिप्ट पर रिसर्च कर रही थी और इनकी जुबान भी सीख रही थी, और अब उसे काफी हद तक ये चीजें समझ आने लगी थी। उसका नाम एवलिन था। एक दिन एवलिन का भाई इसके पास आ जाता है, उसे एक चीज देता हुए बताता है कि ये मुझे खुदाई के दौरान मिली है, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बहन को ऐसी चीजें देखने का काफी शौक था। एवलिन इसको चेक करती है तो उस दौरान ये खुल जाता है। हकीकत में ये इस ताबूत की चाबी थी जिसमें वो प्रीसेट कई हजार सालों से जमीन के नीचे दफन था। इस चाबी के अंदर एक मैप भी होता है जो कि उस जगह का था। एवलिन ये देखकर काफी एक्साइटेड होती है और इस लाइब्रेरी के पास जाती है जहाँ वो काम करती थी। वो उसे मैप दिखाती है और कहती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉस उसे इनकार करते हुए कहता है कि वहाँ जाना किसी खतरे से हाली नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। वो उसे रोकने के लिए कहता है कि वैसे भी ऐसी कोई जगह नहीं होती। तो एवलिन उसे कहती है कि फिर ये भी अफवाह होगी कि जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता, लेकिन मुझे वहाँ जाना है। फिर वहाँ एवलिन का भाई आ जाता है, तो एवलिन उसे पूछती है कि सच में बताओ तुम्हें ये चाबी कहाँ से मिली। तो वो उसे बताता है कि मैंने इसे किसी आदमी से चुराया है। वो एक फ्रेंच सोल्जर था और अब वो एक जेल में है। वो जेल में इस आदमी से मिलने जाते हैं, यानी रिक से। वो रिक से इस जगह के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो उन्हें कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा अगर तुम मुझे यहाँ से बचा लो, क्योंकि आज मुझे फांसी है। सो आदमी रिक को फांसी देने वाला होता है। एवलिन इसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, और वो पैसे रिक की वजह से हमें मिलेंगे, क्योंकि रिक को एक खजाने का इल्म है। तो आदमी रिक को लालच में आकर छोड़ देता है, और अब वो तीनों जाते हैं इस जगह की तरफ। वो शिप में होते हैं तो देखते हैं कि बाकी लोग भी खजाने की तलाश में उसी जगह जा रहे होते हैं। एवलिन इसे कहती है कि इस जगह एक बुक भी दफन है जिसके अंदर काफी मैजिक लिखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं।
वहाँ एवलिन जाकर उन्हें वो स्टेचू दिखाती है। वो कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। अब वो लोग वहाँ से जमीन के नीचे जाते हैं जहाँ इस स्टेचू का आधा हिस्सा था और इस जगह पर काफी अंधेरा होता है। वहाँ एवलिन एक शीशे को सीधा करती है तो बाहर से सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और इससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वहाँ लगे बाकी शीशों पर पड़ती है, जिससे वहाँ काफी रोशनी हो जाती है। अब वहाँ एवलिन, इसका भाई और रिक का वो आदमी भी होता है जो रिक को फांसी देने वाला था, लेकिन उसने डील कर ली थी। वो एक जगह देखता है कि बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जब वो एक पत्थर को हाथ लगाता है वो टूट कर नीचे गिर जाता है, जिसमें से कीड़ा निकलता है जो कि उसकी बॉडी में इंटर हो जाता है। वो कीड़ा इसकी बॉडी में मूव करना शुरू कर देता है और मूव करते करते दिमाग में दाखिल हो जाता है। इस दर्द को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और भागते भागते अपना असर इस दीवार में दे मारता है, जिसकी वजह से इसकी सडन डेथ हो जाती है। ये सीन बहुत ही क्रीपी होता है और बाकी लोगों के होश उड़ा देता है। अब ये लोग रात के वक्त आग के पास बैठ जाते हैं। यहाँ ये एक दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो यहाँ खजाने की तलाश में आया था। वो लोग यहाँ बैठकर फैसला करते हैं कि हमें जो भी खजाना मिलेगा हम मिलकर बांट लेंगे। अब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं और ये फिरौन के गार्ड्स होते हैं जो आज भी इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर इस ग्रुप का लीडर ने कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ और उसके बाद तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कोई प्रीस्ट की रूह को आज़ाद कर दे और पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन ये दोनों ग्रुप इसके बाद नहीं मानते और अगले ही दिन फिर से खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। देखने में लगता है कि इसमें कोई खजाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बॉक्स के बाहर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि किसी ने भी मरे इंसान को जिंदा किया तो वो उनका कर्ज बन जाएगा, जो उन पर ही पहाड़ बन जाएगा। जब इस बॉक्स को खोलेगा प्रीसेट की सोल उसे मार देगी, फिर वो उसका खून चूस कर इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन वो सब कहते हैं कि ये सब फजूल बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के साथ वो लोग बॉक्स खोल लेते हैं। इसके अंदर एक बुक होती है। ये वही बुक थी जो प्रीस्ट इस लड़की को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। इस पर एक ऐसी जगह बनी थी जिस पर एवलिन के पास मौजूद चाबी लग सकती थी। वो लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं कि तो वहाँ एक ताबूत आकर गिरता है और उस पर भी सेम निशान होता है जहाँ चाबी लग सकती थी। सो इस ताबूत को खोलते हैं तो इसमें से काफी धुआं निकलता है, साथ में इस प्रीस्ट की जली हुई डेड बॉडी। एवलिन कहती है कि मैंने आज तक ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी। जब रात को सब सो रहे होते हैं, एवलिन वो बुक रिक के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये वो बुक नहीं जो मुझे चाहिए। हो सकता है ये किसी काले जादू की बुक हो। वो अपने पास मौजूदा चाबी से उसे खोलने लगती है और इसमें कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं कि जो मर चुका है वो वापस आ जाए। और जैसे ही ये बोलती है तो प्रीस्ट की मम्मी में जान आ जाती है और कई तरह के कीड़े इन पर अटैक कर देते हैं। इन सब से बचते हुए एवलिन सबसे अलहदा हो जाती है। प्रीस्ट की मम्मी इस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने वार्निंग के बावजूद वो बॉक्स खोला था। वो उसकी आंखें निकाल कर खुद में लगा देती है और अब बढ़ती हुई एवलिन की तरफ है। वो मम्मी पर गोलियां चलाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसका सामने फिरौन के गार्ड से होता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब प्रीस्ट की मम्मी आजाद हो गई है और ये सबको मार डालेगी। रिक कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एवलिन कहती है कि हमने ही इस मम्मी को आजाद किया है और हम ही इसे मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के हालात बदलने लगते हैं और शहर पर आग बरसने लगी है और सब कुछ तबाह होने लगता है। मम्मी इस आदमी के पास जाती है जिसकी इसने आंखें ली थी। वो उसकी स्किन भी ले लेती है और उसका सारा खून भी। वो सब मिलकर ऐसी जगह जाते हैं जिस जगह वो मम्मी होती है और एक इस पर काफी फायरिंग करता है, लेकिन इसका इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है। इसे देखकर वो मम्मी डर जाती है और इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। रिक फिरौन के गार्ड्स के पास जाता है और इनसे पूछता कि वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। तो वो बताता है कि बिल्लियां भी हमारे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं और वो प्रीस्ट समझता है कि ये बिल्लियां इस पर अटैक कर देंगी। लेकिन एक दफा वो पावरफुल हो गया तो फिर वो बिल्लियां तो क्या किसी से नहीं डरा करेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि प्रीस्ट की मम्मी इन लोगों को मार कर ही जाएगी जिन्होंने वो बॉक्स खोला। उन लोगों में से एक को तो वो पहले ही मार चुका था। फिर एवलिन बताती है कि जब मम्मी ने उसे देखा तो उसने उसी के नाम से पुकारा जिसे फिरौन पसंद किया करता था, जिसके साथ इस प्रीस्ट का रिलेशनशिप था। तो वो गार्ड जी से कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। इस दुनिया में वापस आकर जो सबसे पहला काम उसने करना था वो उस लड़की को वापस लाना था और उसके लिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए वो तुम्हें इस नाम से पुकार रहा था। लेकिन तुमसे पहले वो तुम लोगों को मारेगा।
इन 3 लोगों में से एक भाग जाता है और इसी के पास वो मैजिकल स्पेल्स वाली बुक होती है जो कि उसे चाहिए थी इस लड़की को जिंदा करने के लिए जिसे वो पसंद करता था। रिक अपने साथियों के साथ इस आदमी का पीछा करने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि मम्मी पहले ही पहुंच चुकी है और इस आदमी को मारकर वो बुक हासिल कर चुकी है। इसके बाद वो 2 आदमियों में से एक के पास जाकर उसे भी मार देता है। अब प्रीस्ट की शक्ल और बॉडी पहले से काफी बेहतर थी। फिर वो एवलिन के कमरे में रेत बनकर जाता है। वो वहाँ बैठकर उसे देख रहा होता है और उसे उठाने का सोच ही रहा होता है कि वहाँ रिक आ जाता है। उसके हाथ में बिल्ली होती है क्योंकि वो जानता था कि वो प्रीस्ट बिल्लियों से डरता था। फिर वो एवलिन को बताता है कि अगर एक बुक से वो इस दुनिया में आया है तो जो बुक तुम ढूंढ रही हो उसी बुक से वो वापस भी जा सकता है, लेकिन वो बुक मिलेगी कहाँ पर। तो एवलिन सर्च करती है और उसे पता चलता है कि ये बुक एक दूसरे स्टैचू के नीचे दबी हुई है जो कि उसी जगह की किसी दूसरी तरफ है जहाँ प्रीस्ट की बॉडी थी। फिर वो देखते हैं कि वहाँ के सब लोग प्रीस्ट के गुलाम बन चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इससे इनकार किया तो वो उन्हें मार डालेगा। फिर वो प्रीस्ट एवलिन की तरफ बढ़ता है, उसे कहता है कि मेरा हाथ थाम लो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एवलिन को ऐसा ही करना पड़ता है, वो उसका हाथ थाम लेती है, लेकिन उसने झूठ बोला होता है। वो एवलिन को ले जाकर और ऑर्डर देता है कि बाकी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन रिक और उसके साथी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं। वो सब कहते हैं कि हमें दूसरे स्टैचूज को ढूंढना होगा ताकि हम दूसरी बुक को ढूंढकर इसको वापस भेज सकें। इसके बाद प्रीस्ट कुछ मम्मीज को जिंदा कर देता है ताकि वो रिक को दूसरी बुक ढूंढने से रोक सके, लेकिन रिक जैसे तैसे करके इस बुक तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रीस्ट इस लड़की को दुनिया में ला चुका था जिसे वो पसंद करता था, जिसने उसकी मम्मी में भी जान डाल ली थी जो मूव कर पा रही थी। तब साथ ही उसे इसकी बॉडी को पूरी तरह ठीक करने के लिए एवलिन की कुर्बानी चाहिए थी। वो एवलिन की बॉडी से उसकी रूह लेकर इस लड़की में डालना चाहता था, लेकिन उस दौरान एवलिन का भाई वहाँ इस गोल्डन बुक के साथ आ जाता है। लेकिन अब मसला ये था कि इस बुक को जो चाबी लगनी थी वो प्रीस्ट के पास थी। इस दौरान मम्मी की और फौज आ जाती है और रिक इनसे फाइट शुरू कर देता है। तो एवलिन भाई को कहती है कि इस बुक पर लिखे स्पेल पढ़े ताकि हम इनको हरा सकें। रिक मम्मी से लड़ना शुरू कर देता है और एवलिन को आजाद करा देता है। तभी वहाँ इस लड़की की मम्मी आती है जिसे प्रीस्ट पसंद करता था। वो एवलिन को मारना चाहती होती है। मम्मी की आर्मी रिक से फाइट कर रही होती है। एवलिन का भाई वो स्पेल पढ़ने से रुकता नहीं है। फाइनली वो आर्मी रिक कर इसकी बात मानने लगती है। फिर एवलिन का भाई मम्मी को ऑर्डर देता है कि प्रीस्ट की लड़की को मार दो। वो आर्मी ऐसा ही करने लगती है। इस पर प्रीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो एवलिन के भाई के पास जाकर इसकी गर्दन पकड़ लेता है। एवलिन पीछे से आकर प्रीस्ट पर हमला करती है। इस दौरान एवलिन का भाई प्रीस्ट से चाबी छीन लेता है और बुक को चाबी लेकर एवलिन के पास पहुंच जाता है। बुक खोलकर पढ़ने लगती है। प्रीस्ट रिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एवलिन के स्पेल पढ़ते ही वहाँ कुछ इनविजिबल एनिमल आ जाते हैं जो कि ताकतवर होते हैं, जो कि प्रीस्ट की बॉडी में से सारी एनर्जी साथ ले जाते हैं। अब प्रीस्ट एक नॉर्मल इंसान था। रिक प्रीस्ट को मार देता है और उसके मरते ही वहाँ सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब एवलिन का भाई रिक और एवलिन वहाँ से भागते भागते बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही वो पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि जिन ऊँटों पर वो वापस जा रहे होते हैं उन पर काफी ज्यादा खजाना लदा हुआ है। वहाँ पर फिरौन के गार्ड भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इस जगह को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके थे।